वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिस न्यूज़ का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे दोस्तों, और आज ही नहीं पिछले 1.5 साल से आप जिस न्यूज़ का इंतजार कर रहे थे, BSUS बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग, जो कि माननीय पटना उच्च न्यायालय में ये केस चल रहा था और उसका फाइनल जजमेंट आ गया है। फाइनल जजमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा। जैसे आप अवगत है, 4108 पदों पर भर्ती होनी है, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी और जजमेंट आ गया, फाइनल जजमेंट। और क्या आया जजमेंट में, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि ये जजमेंट 4 PM को ही मिल गया था, लेकिन एक्चुअली मैं चाह रहा था कि जो जजमेंट की कॉपी है वो मिल जाए, लेकिन अभी तक मैंने वेट किया और आपके पटना हाईकोर्ट के साइट पर अभी भी इसको नहीं डाला गया है। लेकिन हाँ, ये निर्णय आ गया है और निर्णय जो मैंने कह सकते हैं कि अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सरकार की बहुत बड़ी जीत हुई है। यहाँ पे किसकी जीत हुई है? गवर्नमेंट की जीत हुई है। यानी सरकार ने जो इस बार जो सीटें दी थी ना नए रोस्टर के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार जो सीटें सरकार ने डिक्लेयर की थी, और जहाँ पर कह सकते हैं ST, SC, OBC की सीटें घटी थी और जनरल की सीटें बढ़ी थी ना, जनरल की सीटें बढ़ गई थी। और तो उसको लेकर भी एक विवाद किया जा रहा था, लेकिन नहीं, सरकार ने जो नया रोस्टर बनाया है उसको अप्रूव कर दिया है। सरकार की बड़ी जीत हुई है, सरकार की जीत हुई है कह सकते हैं। और बाद बाकी जितनी भी प्रक्रियाएं थी उसके तहत इंटरव्यू जैसे पहले चल रही थी, इंटरव्यू बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि फिर से एक केस दायर कर दिया गया है और केस है फॉर्म को रीओपन करने के लिए इस पर। लेकिन हालांकि इससे रिलेटेड पहले भी केसेस हो चुके हैं और फॉर्म रीओपन करने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर से कुछ स्टूडेंट ने केस यहाँ पर बनाकर फॉर्म को रीओपन करने के लिए कहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल उस पर ध्यान नहीं देना है। फ़िलहाल है कि बहुत लंबे इंतजार के बाद जजमेंट आ गया है और जिस प्रकार 4108 पदों के लिए जिस प्रकार रोस्टर क्लियर किया था, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था कि अब जनरल में किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें रही है ना। सब अलग अलग कैटेगरी वाइज सीटें कुछ डिफर हुई है, अधिकतर विषय में जनरल की सीटें बढ़ी है। तो उन्हीं व्यवस्था के साथ जो सरकार ने अभी वर्तमान में कोर्ट को प्रस्तुत किया था, सरकार के प्रस्ताव को कोर्ट ने माना है और इंटरव्यू प्रक्रिया BSUSC को शुरू करने का आदेश दे दिया है। फाइनल जजमेंट यही है और बिग ब्रेकिंग न्यूज यही है कि बिहार में जो कि सालों से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया जो रुक गई थी वो फिर से रिस्टार्ट हो चुकी है और माननीय पटना उच्च न्यायालय का आदेश आ चुका है। इस पर एक मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा आप सभी को। जजमेंट की कॉपी अपलोड होने दीजिए साइट पे। जजमेंट के एक पॉइंट्स को हम लोग डील करेंगे, आखिर क्या कहा है कोर्ट ने। और हालांकि बस सबसे बड़ी न्यूज यही है कि इंटरव्यू स्टार्ट करने का आदेश दिया है और सरकार का जो प्रस्ताव था, सरकार की बड़ी जीत हुई है। और इसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन डाले गए हैं वो पूरा फाइनल जजमेंट देखने के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल आप सभी के लिए न्यूज़ यही है, गुड न्यूज़ है कि आप जिस वैकेंसी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते थे बिहार में, वो वैकेंसी फिर से खुल गई है। अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू की तैयारी करें और बस उसी पे फोकस करें। और बाद बाकी ऐसे लफड़े छोटे मोटे तो होते रहते हैं कि फिर से केसेस किया रीओपन के लिए, ये सारे चलते रहेगा। लेकिन अब इस मामले पर लगता नहीं है कि फिर से कोर्ट अब कुछ सुनवाई करने वाली, क्योंकि ये चीफ जस्टिस के बेंच से ये डिसीजन आया है। तो अब जो फॉर्म रीओपन करने के लिए जो कह सकते हैं कि अभी के याचिकाएं दायर की गई है, ये सब का कुछ होना जाना नहीं है, फॉर्म रीओपन नहीं होगा। मैं आपको बताते चलूँ कि नई वैकेंसी आ रही है, नई वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। ये वैकेंसी क्लियर होने के बाद नई वैकेंसी आएगी, फॉर्म रीओपन फिलहाल नहीं होने वाली है। तो अब कोई लफड़ा नहीं है, आपका इंटरव्यू लगातार चलेगा। आपका कब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का शेड्यूल क्या रहेगा, जल्द इसके बारे में क्लियर हो जाएगा और इस पर मैं भी वीडियो बना दूंगा आपके सब्जेक्ट का इंटरव्यू कब होना है ना। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इंटरव्यू में क्या क्या लेकर जाना है, A to Z हर एक जानकारी आपको मिल जाएगी। बस आप चैनल के साथ बने रहना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है। और चैनल के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लेना है, ताकि फर्दर अपडेट्स जो भी आती है इस वैकेंसी से जुड़ी आपको इसकी सूचना बिल्कुल टाइम पे टाइम मिलती रही और आप उसी के अनुसार अपने प्लानिंग को ऑर्गेनाइज कर सके, खुद को अपडेट रह सके। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।